दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर एक और बार 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धनराज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको भला चंगा रखा है। मेरी पिछली वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, दूसरों को शेयर कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि उन सभी विषयों को या वचन के खुलासों को लेकर आप यीशु के नज़दीक आ रहे हैं, यीशु के मिशन को समझ रहे हैं और प्रभु के राज्य में खूब बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज एक और विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। थोड़ा लंबा वीडियो होगा दोस्तों, लेकिन सीखने लायक, समझने लायक और बहुत हटकर ये विषय आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं वो क्या है, लेकिन उसके पहले 2 स्लाइड्स आपके बीच में मैं दिखाना चाहूँगा। जी दोस्तों, सबसे पहला ये, आप जानते हैं इसके साथ क्या करना है जी, या दूसरा है यह मसीह मंथन बैठक, जिसके ये नंबर हैं जिसमें आपको कॉल करना है। और मैं सभी का वेलकम करता हूं कि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। आप जहां से भी हैं, किसी भी देश से हैं, विदेश से हैं, नेशनली इंटरनेशनली, आप जहां से भी हैं, प्रभु के लोग, क्राइस्ट फॉलोवर्स, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कॉल करने में आपको आसानी होगी। ना दोस्तों, आज एक विषय पे बात करूंगा जिसके लिए ऊपर लिखा है कि आज का विषय मैं समझता हूं कि आपको बहुत बहुत सीखने के लिए, यीशु को समझने के लिए, मसीहत को समझने के लिए और आसपास में क्या चल रहा है, और एक शत्रु जिसका नाम है द डेविल, सेटन या फिर लूसीफर, वो क्या कर रहा है और वो कैसे मसीहों के लिए रणनीति बना रहा है, उस विषय को लेकर आपके बीच में आ रहा हूं। और विषय है ये वाला जो कि लिखा है सेटन्स स्ट्रैटेजी अगेंस्ट क्रिश्चियंस, हिंदी में शैतान की रणनीति मसीहों के विरोध में। सो टोटल 12 स्ट्रैटेजीज है, 12 स्ट्रैटेजीज। वो क्या रणनीति है, वो क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो अगेंस्ट क्रिश्चियंस हैं, मसीहों के विरोध में है, उसको एक एक कर कर आपके बीच में रखता जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले 2 स्क्रिप्चर्स आपको रखूंगा आपको समझाने के लिए, ताकि ये जो टॉपिक है इसको वो वचन या स्क्रिप्चर सपोर्ट कर सकेंगे जो आप समझ पाओगे। तो सबसे पहला है ये वाला जी दोस्तों, जो कि हिंदी में 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 11, इंग्लिश में 2 Corinthians chapter 2 verse 11, जो कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। ओके, इंग्लिश वर्ड है युक्तियों के लिए डिवाइसेस। आप लोग अपना इंग्लिश चेक कर सकते हैं कौन सा वर्जन आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बताता है कि शैतान कुछ युक्तियां बनाता है, वो कुछ स्ट्रैटेजी बनाता है, वो कुछ रणनीति बनाता है। पौलुस को ये प्रकाशन परमेश्वर की ओर से मिला जब वो सेविकाई कर रहे थे, वो जब गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली जा रहे थे, और साथ ही साथ जब अपना आत्मिक जीवन जी रहे थे, और साथ ही साथ तिमोथी को जब वो तैयार कर रहे थे, या तिमोथी जैसे कई लोगों को, तो शैतान के प्रति परमेश्वर ने पौलुस को ये बताया कि पौलुस शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना। और मैं समझता हूं कि उसी के चलते पतरस ये लिख बैठा, पहला पतरस 5:8, 1 Peter chapter 5 verse 8 कहता है कि सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, ये देखिए शैतान को क्या लिखा है, विरोधी है ना, दुश्मन, एनिमी, ठीक है ना, लिखा है गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब दोस्तों, ये वचन बताता है, और यह वचन बताता है हम सबका एक शत्रु है, और वो शत्रु हमारे विरोध में है, वो पक्ष में नहीं है बल्कि वो हमारे विरोध में है। और याद रखिए मेरी पिछली वीडियो जहां पे मैंने प्रचार किया था सेटन्स अटैक ऑन द वर्ल्ड, मैंने ये बताया था वो कितना पुराना खिलाड़ी है और वो साथ ही साथ कितना मजबूत है, मजा हुआ है, और वो कितना एक्सपीरियंस वाला है। आदम से लेकर यीशु तक, यीशु से लेकर पौलुस तक, पौलुस से लेकर 21वीं सदी तक, वो कम से कम मानव जाति को 6000 साल से देख रहा है। अब आप सोच के देखिए कि वो कितना अनुभवी है और कितना एक्सपीरियंस वाला है, कितना ही लोगों को, राजाओं को, प्रिंसेस को, प्रॉफिट्स को, परमेश्वर के दासों को, वो सबको कहीं कहीं गिराता, कहीं कहीं टक्कर देता, कभी विजय पाता, कभी फेलियर हो जाता। ऐसा करते करते वह जो है परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार, आक्रमण करता आया है। लेकिन क्योंकि जब से यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुए,
तब से एक बेनिफिट या एक फ़ायदा यह रहा कि शैतान की जो है 90% ताकत या 90 या 99%, 99.9% भी बोल लीजिए, उसकी ताकत समाप्त हो गई क्रूस के ऊपर। यीशु मसीह ने उसको हरा दिया। ये बात तो साबित करती है कुलुस्सी की किताब में, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद उसकी ताकत नहीं है, लेकिन हमारी कमजोरी उसकी ताकत है। अगर आपने नहीं सुना, मैं रिपीट करता हूं कि उसकी तो ताकत नहीं है, लेकिन हमारी कमजोरी उसकी ताकत है। तो इसलिए तो लिखा है ना कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी गरजने वाला सिंह की नाई इस खोज में रहता है सीधे। तो इसका मतलब है कि जब हम मौका देंगे तो उसको मौका मिलेगा। अगर हम कमजोर पड़ गए तो वो ताकतवर हो जाएगा। तो ऐसा क्या क्या स्ट्रैटेजी है, ऐसी कौन सी रणनीति है जो वो बना रहा है और जिसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि वो चीज मैं आपके बीच में अभी यहां से रखता चला जाऊं। तो टोटल 12 स्ट्रैटेजीज है जो शैतान बनाता है, या 12 रणनीति है जो शैतान बनाता है। एक एक आपके बीच में रखूंगा जल्दी से, इंग्लिश और हिंदी में। तो सबसे पहला ये रहा, Satan's स्ट्रैटेजी टू कीप क्रिश्चियंस अवे फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। शैतान की रणनीति मसीहों को वचन से दूर रखना या रखने की। तो इसका मतलब है कि शैतान नहीं चाहता कि मसीह के लोग, परमेश्वर के लोग, यीशु के लोग, क्राइस्ट फॉलोवर, क्रिश्चियन का मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, वो रणनीति बनाता है। याद रखो, मैं जैसे जैसे 12 पॉइंट्स को रखूंगा तो आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी मैं एक चीज जोड़ देता हूं कि लूसीफर जो है क्रिश्चियंस को, मसीहों को, जवानों को, बुजुर्गों को, दासों को, दासियों को, सेवकों को, भाइयों को, बहनों को, वो लाख कोशिश करेगा कि वो परमेश्वर के वचन को ना पढ़े, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि जैसे ही हम वचन को पढ़ लेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ लेंगे, हम सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे। और वह कोशिश करता है कि ये ना सीखें, ये ना पढ़े, जितनी दूर हो सके वो परमेश्वर के वचन से हमें रखना चाहता है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो लिखता है कि वचन सनातन है, वचन अनंत काल का है, वचन पीढ़ियों से, वचन जो है यही वचन जो यीशु ने प्रचार करा और जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने भी करा। मैं उसको आपको कनेक्ट करूंगा, उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा। लेकिन शैतान की रणनीति, शैतान की स्ट्रैटेजी है कि मसीहों को परमेश्वर के वचन से दूर रखे। तो इस लाइन को या इस पहले स्ट्रैटेजी के इस पोस्टर को देखकर आपको यह समझ में आना चाहिए, अगर आपकी बाइबल पढ़ने की आदत चूक गई है, छूट गई है और आप दूर चले गए हैं वचन पढ़ने से, लौट कर वापस आइए, क्योंकि आपको दूर किसने किया है? इसने किया है। ये उसकी रणनीति थी। आप बिजी हो गए, ये उसकी रणनीति थी। आपको मन नहीं कर रहा, ये उसकी रणनीति थी। आपकी बाइबल खो गई है, ये उसकी रणनीति थी। आपका दिल नहीं करता बाइबल उठाने में, ये उसकी रणनीति थी। तो आप शैतान की रणनीति में क्यों आए, ये पोस्ट आपको सीखने को मिलेगा ना दोस्तों। दूसरा स्ट्रैटेजी जो आपके बीच में रख रहा हूं, Satan's स्ट्रैटेजी टू कीप क्रिश्चियंस अवे फ्रॉम प्रेयर। प्रार्थना से विश्वासियों को, मसीहों को दूर रखना, ये शैतान की रणनीति है ना। एक होता है वचन और दूसरा होता है प्रार्थना। ये ऐसे है मानो चिड़िया के 2 पंख। कोई भी चिड़िया एक पंख से नहीं उड़ सकती, उसको 2 पंख चाहिए। तो एक विश्वासी को भी ये 2 बहुत ज़रूरी है अगर उसको प्रभु के साथ में आगे बढ़ना है। मैं फिर पूछूंगा इस पोस्ट के द्वारा या इस स्लाइड्स के द्वारा कि आपका प्रार्थना का जीवन आज कैसा है। आप पहले बहुत करते थे, सुबह उठते होंगे, रात को उठते होंगे, दोपहर में करते होंगे, आप जैसे प्रार्थना करते थे, अब वो प्रार्थना का जीवन आपका कैसा है, ये पोस्ट आपको एहसास दिलाने पाए। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि मसीह लोग प्रार्थना में बैठें, शैतान नहीं चाहता कि वो प्रार्थना में वक्त बिताए, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि अगर प्रार्थना करेगा तो प्रभु बात करता है, प्रार्थना करेगा तो प्रभु उसको मार्गदर्शन करता है। और याद रखो, प्रार्थना खुद की भाषा, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, 6000 जितनी भी भाषाएं पृथ्वी पे, उसकी भाषा की बात कर रहा हूँ, ना कि जिब्रिश जो आजकल चल रहा है टंग्स वाला, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो बिल्कुल नहीं करना। लेकिन आप ही की खुद की भाषा में शैतान नहीं चाहता कि आप जो है प्रार्थना करें। ये 2 चीज हो गया, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ये है तीसरा, जो कि कहता है Satan's स्ट्रैटेजी टू कीप क्रिश्चियंस अवे फ्रॉम राइट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड। मतलब सही वचन की सही संदर्भ में से दूर रखना, तो शैतान की ये रणनीति है। तो इसका मतलब है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप पढ़ो, एक तरफ से शैतान कहता है ठीक है पढ़ो, लेकिन शैतान आपको भटकाता कहाँ है? राइट कॉन्टेक्स्ट में। वो नहीं चाहता कि आप इतिहास को पढ़ें, वो नहीं चाहता है कि उस वक्त में क्या घटा। मैं हमेशा कुछ 2-3 वीडियो से बोल रहा हूं कि होल बाइबल इज फॉर यू बट नॉट होल बाइबल इज टू यू। सब कुछ आपका है बाइबल में, लेकिन बाइबल में कुछ ऐसा है जो आपका नहीं है।
तो उस वक्त में क्या घटा था, वहाँ क्या हुआ था, वो चाहे महिलाओं को रोकने की बात हो कि महिलाएं कलीसिया में चुप रहे, अन्य भाषा को लेकर हो, या फिर सबत को लेकर हो, या फिर यहूदियों का कल्चर हो, वो सभियों को पढ़ते वक्त में वो नहीं चाहता कि आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। उस वक्त में क्या घटा था उससे आपको दूर रखना चाहता है। बस बाइबल पढ़ो। कुछ लोग तो ऐसा भी पढ़ते हैं, आंख बंद करते हैं, उंगली रखते हैं और कहते हैं कि आज ये वचन मेरे लिए, और पता चलता है कि उसमें लिखा है कि यूदा इस्करियोत ने जाकर फांसी लगा ली। तो क्या तुम भी लगा लोगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। वैसे ही आपको बाइबल को पढ़ते वक्त में कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जरूरी है, समझदारी से पढ़ना जरूरी है, और क्या क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किसको लिखा है, क्या ये अभी के क्या कहते हैं आपके लिए लागू होता है। ये अगर नहीं होता है तो फिर आपको उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है ना। दोस्तों, ये रहा चौथा, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। चौथा कहता है Satan's strategy to keep all the Christians into relaxed मूड। इसका मतलब है कि शैतान चाहता है, या उसकी रणनीति है कि कलीसिया, मसीह लोग, क्रिश्चियन यानी क्राइस्ट फॉलोअर्स जो है आराम करें, उनको आराम में डालता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सुकून से रहो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपका जीवन जैसा चल रहा है चलने दो। आप रहते हैं बंगला में 2 BHK में, 3 BHK में, आपकी बिजनेस है, आप इंटरनेशनल टूर मार रहे हैं, आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं, आप कन्वेंशन कर रहे हैं, आप जो है कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा जिसको कहते हैं, वो चाहे सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स भी चल रहा है आजकल चर्चेस में। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेजॉरिटी जो है, अगर आपका फोकस सिर्फ वही है और आपका प्रायोरिटी मसीह नहीं है, मसीह की सेवा नहीं है, तो फिर ये गड़बड़ वाला हो जाएगा, ठीक है ना। मैं और एक जगह पे भी कनेक्ट करूंगा। तो शैतान की सेटन स्ट्रैटेजी यह है कि आपको रिलैक्स मूड में रखे, आप सुकून से रहो, कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है, कोई वचन की जरूरत नहीं है, कोई हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, कोई सड़क में जाके प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहो। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी है। और मैं आपको बताऊं इस पोस्ट के जरिए कि आज 90% क्रिश्चियंस रिलैक्स है। आज 90% क्रिश्चियंस जो है वो आराम के मूड में, आराम के मूड में। उनको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, बस अपना इंतजार करो, यीशु आएगा और हमको ले जाएगा। याद रखो, यीशु बार बार कहते हैं, मैं और मेरा पिता हमेशा काम करते हैं, यूहन्ना 5:17-18। यीशु ने यह भी कहा है कि प्रकाशित वाक्य 2:4 में कि पहला सा प्रेम छोड़ दिया, मन फेरा लौट कर पहले के समान काम कर। यीशु ने कभी नहीं कहा कि आराम कर, यीशु ने कहा काम कर। तो ये शैतान की स्ट्रैटेजी है कि क्रिश्चियनों को वो रिलैक्स मूड में रखता है, आराम करो कहता है। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी है ना दोस्तों। ये रहा पांचवा, जो कि कहता है Satan's strategy for all the Christians to put into temptation। मतलब शैतान की रणनीति है कि जितने भी विश्वासी हैं उनको परीक्षा में डाले, उनको टेम्पटेशन में डाले। किसमें? लस्ट में, मनी में, प्राइड में, वर्ल्डली थिंग्स में। मैं इसको थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा, लेकिन आपको पहला हिंदी स्लाइड दिखा देता हूँ कि शैतान की रणनीति मसीहों को परीक्षा में डालने की। तो शैतान विश्वासियों को, याद रखो, विश्वासियों को, और विश्वासी से मेरा मतलब है, क्रिश्चियन से मेरा मतलब है, वो चाहे पास्टर भी हो सकता है, वो एवांजलिस्ट हो सकता है, बाइबल टीचर हो सकता है, फ्रेश अभी बॉर्न अगेन हो सकता है, या फिर 40-50 साल का विश्वासी हो सकता है। वो उसको लस्ट में डाल सकता है, वो उसको पैसे में डाल सकता है, पैसे का मतलब है पैसे का लालच में डाल सकता है, घमंड में डाल सकता है, और दुनियादारी की चीज़ों में डाल सकता है ना। कुछ जगह से मुझे कॉल्स आते हैं, अभी भी आते हैं, पहले भी आते थे, कि पास्टर डैनियल, जब कभी भी मसीहों को मौका मिलता है पार्टी में या फंक्शंस में जाने का, तो वहाँ वो चूकते नहीं हैं पिक्चर के गानों पे डांस करना, बिल्कुल खुलेआम करते हैं। साथ ही साथ दारू पीने का, पैसे के लालच में पड़ने का। बीच में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी, जब इनका ये चल रहा था, कैंप चल रहा था, या फिर इलेक्शन का टाइम था, चर्च के पास्टर्स, चर्च के सेवक, चर्च के लोगों को 500, 200 या 2 हज़ार रुपए में उनको कहते थे कि हम आपको एक कैंडिडेट के पीछे आपको इतने पैसे देंगे, चर्च को बोलो कि हमको वोट डाले। ये चला था सर चर्च के अंदर। तो इसका मतलब है कि वो पैसे में डाल सकता है। तो ये शैतान की स्ट्रैटेजी है। और परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस भी कहता है, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय वचन 5, 6, 7 से लिखा है कि जितना है उतने में संतुष्ट करो। पैसे का लालच तुमको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, और ऐसा लिखा है कि कई लोग उसमें नाश भी हो गए। लस्ट का मतलब क्या है? आपको शैतान टेम्पटेशन डाल सकता है वीडियो को देखने के लिए, जो वीडियो मसीहों को नहीं देखनी चाहिए, या ऐसे फिल्म देखने के लिए जो मसीहों को नहीं देखनी चाहिए, या फिर ऐसे कोई पिक्चर जो आपको नहीं देखने चाहिए, या ऐसे कोई फोटोज जो आपको नहीं देखने चाहिए, वो आपको टेम्पटेशन में डाल सकता है। ये उसकी स्ट्रैटेजी है। 5वां स्लाइड याद रखिएगा। अब इसमें बहुत कुछ बात करना चाहता हूं, लेकिन वक्त को भी ध्यान रखना है, क्योंकि 12
स्ट्रैटेजीज़ के जो पॉइंट्स हैं आपको बताने। सो आप इसको बात को समझिए और इसके स्ट्रैटेजी से बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपको परीक्षा में डाल सकता है ना। मुझे लगता है और एक बोलना चाहिए, परीक्षा आ सकती है, परीक्षा सामने आ सकती है, टेम्पटेशन सामने आ सकता है, जैसे यूसुफ के सामने पोतीफर की पत्नी आई थी, लेकिन आपको देखकर उसमें पढ़ना है या वहां से भागना है, ये तय आपको करना है। अगर आप ये कहोगे प्रभु मैं विश्वासी हूं, मैं मसीह हूं, मुझे परीक्षा आनी ही नहीं चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। परीक्षा जरूर आएगी, टेम्पटेशन जरूर आएगा, याद रखो। लस्ट का टेम्पटेशन, मनी का टेम्पटेशन, प्राइड का टेम्पटेशन, वर्ल्डली थिंग्स का टेम्पटेशन आपके ऊपर जरूर आएगा। ये कैसा है पता है, मैं आपको बताता हूं। आप सड़क पे चल रहे हो, ऊपर से चिड़िया उड़कर जा रही है और उसकी परछाई आपके सर से गुजर रही है। आप परछाई को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। लेकिन वही चिड़िया अगर आपके सर पे बैठकर घोंसला बनाए तो फिर आप कहोगे कि यार ये तो हद हो गई, तो आप उसको भगाओगे। वैसे ही टेम्पटेशन, चाहे थॉट्स हो, चाहे वो एक बार का देखना हो, XYZ, आप उसको रोक नहीं सकते, वो आती रहेगी। लेकिन उसको लेकर घर बनाना, उसको लेकर उसके ऊपर इन्फेसाइज करना, उसको लेकर उसके बारे में बार बार सोचना, तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लगता है एक और चीज ऐड करना चाहूंगा लस्ट को लेकर। देखिए हम सभी नॉट 90%, 100%, पूरे के पूरे 100% बोलूंगा, हम सभी 100% मसीह लोग पहले कहाँ होते हैं संसार में, पहले कहाँ होते हैं अविश्वासी, हम उसके बाद मसीह बनते हैं, ठीक है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो घर में मसीह घर में पैदा होते हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद भी कहूँगा कि वो लोग भी संसार से ही निकलकर फिर मसीह में, जिसका पहला इनकाउंटर जिसको मैं कहूँगा यीशु के साथ में आमना सामना, तभी वो अपना जीवन देते, वो चाहे पास्टर के बेटे हो या एवांजलिस्ट के बेटे हो, उसकी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बच्चे हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हम सभी बाहर से आते हैं। तो जब हम बाहर से आते हैं तो वही शरीर है, वही दिमाग है, वही सोच है और वही पिक्चर दिमाग में चलता है। जैसे आप कभी कोई मोबाइल से फोटो खींच लेते हो ना, तो वो गैलरी में सेव हो जाती है। वैसे ही सांसारिक दुनिया में आपने जो भी पाप देखा था या बुरी चीजें देखी थी ना, तो वो आपके माइंड के गैलरी में वो सेव हो जाती है। तो अब उसको डिलीट करना या उसके ऊपर विजय पाना, ये आपका जब तक शरीर है ना तब तक ये साथ में चलता रहेगा, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन उसके ऊपर विजय पाना ये आपका काम है। इसलिए लिखा है 2 कुरिन्थियों 10:5 में कि हर एक ऊंची बात, हर एक कल्पना, हर एक विरोध की बात के ऊपर मैं खंडन करता हूं, ऐसा पौलुस कहता है। मैंने स्क्रिप्चर नहीं डाला, आप लोग देख लीजिएगा, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 10:5 उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो टेम्पटेशन आएगा, लेकिन उसके ऊपर विजय पाना आपका काम है। विजय कैसे पाओगे उसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 2 लाइन में बोल दूं कि आपको प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा और आपका दृढ़ निर्णय, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर आपको उसके ऊपर निर्णय करना है। अरे बाप रे, और एक बोल देता हूं, और एक आ गया। सुनिए, कुछ लोग मुझे कॉल करते कहते डैनियल भाई जब टेम्पटेशन आता है तो मैं उसमें पड़ जाता हूं या गिर जाता हूं, या जो गलती नहीं करना चाहता वो मैं कर बैठता हूं। तो मैं उन लोगों से एक सवाल पूछूंगा, ऐसा सोचिए कि मैं आपको छत पे ले जाऊं, 15-20 माले की छत पे, और वहां से मैं आपको कहूं कि छलांग लगाओ, आप लगाओगे? नहीं लगाओगे। आप क्या कहोगे, अरे पागल है कि यहाँ से मैं गिरूंगा तो मर जाऊंगा। तो वैसे ही है ना भैया, जैसे आप टेम्पटेशन में आते हो ना, तो ये सोचो कि तुम कहीं 15-20 माले की बिल्डिंग के छत पे खड़े हो, अगर तुम यहाँ से गिरोगे तो मर जाओगे। जैसा तुमको एहसास है वैसे ये टेम्पटेशन में पड़ोगे तो प्रभु से दूर हो जाओगे, ये एहसास दिलाएगा। आप नंगी तार किसकी, बिजली की नहीं छूते, आप जलते हुए आग में अपनी उंगली नहीं डालते, क्योंकि आपको उसका परिणाम पता है कि जल जाएंगे, या तो शॉक लगेगा या तो कूदोगे तो मर जाओगे। तो वैसी टेम्पटेशन के बारे में भी सोचिए। आपको मैं सच बताता हूँ कि बहुत मदद मिलेगी, आप इन बातों से भाग पाओगे या दूर हो पाओगे। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर बहुत बोल लिया। अब आता है 6वां, Satan strategy to bring confusion among Christians doctrine। ये बहुत तगड़ा पॉइंट है। 6वां स्लाइड याद रखिएगा, ये बहुत तगड़ा पॉइंट है। मैं इसे हिंदी में बता देता हूं। शैतान की रणनीति मसीहों में सिद्धांतों की गड़बड़ी लाना, जो भी है, शैतान की रणनीति मसीहों में सिद्धांतों की गड़बड़ी लाना। चलिए नाउ डॉक्ट्रीन आप सभी जानते हैं, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, कैथलिक, मेथोडिस्ट, सीएनआई, मार्थोमा, लूथरन, सीएसआई, न जाने दुनिया भर के 3 से 4 हजार डिनोमिनेशन से। ना ये सब किस परिस्थिति में बने मुझे नहीं पता। सेवेंथ डे एडवांटेज, सैल्वेशन आर्मी, मैं समझता हूँ कि ऐसा अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो जैसे मैंने अभी कहा 2-3 हज़ार तो डिनोमिनेशन निकल जाएंगे। पहली सदी, दूसरी सदी, 13वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी में किस परिस्थिति में डिनोमिनेशन बने और वो सही थे गलत थे, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। लेकिन शैतान की स्ट्रैटेजी क्या है पता है, कि जो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत जो हैं, जो डिनोमिनेशन के हैं, उसमें वचन की गड़बड़ी, इसलिए लिखा है कंफ्यूजन अमंग क्रिश्चियंस डॉक्ट्रिन। देखिए मैं समझता हूं, अगर मुझे याद है 2 से 3 सिद्धांत है। एक है
ट्रायून गॉड, जिसको कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एलोहिम। तीसरा है यीशु मसीह परमेश्वर था 100%, यीशु मसीह मनुष्य था 100%, और यीशु मसीह मनुष्य होकर पृथ्वी पर आया, मानव जाति के लिए मरा। ये एक डॉक्ट्रिन है जिसको लेकर मसीह लोगों को चलना बहुत जरूरी है। तीसरा अगर मुझे याद है वह यह है कि बाइबल ही हमारा सब कुछ है। मैं वापस कह देता हूं कि बाइबल ही हमारा सब कुछ है। बाइबल एक ऐसा फाउंडेशन या आधार है या बेस है, उसी के ऊपर मसीहत टिकी है। अगर कोई दूसरा कुछ लेकर आता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी सिद्धांत या ऐसी डॉक्ट्रिन, ट्रायून गॉड, यीशु परमेश्वर भी है, यीशु मनुष्य भी बनकर आया मानव जाति के लिए, और परमेश्वर का वचन, वो चाहे कोई भी ट्रांसलेशन हो, हिंदी तेलुगु तमिल मराठी, वो कोई भी ट्रांसलेशन हो, कोई भी वर्जन हो और एक बोलना पड़ेगा शायद, यीशु मसीह ने अपने 11-12 चेलों की आंखें खोली लूका की किताब 24 का 45 में, लूक चैप्टर 24 वर्स 45। आपको पता है यीशु मसीह ने किस चीज़ों को समझने के लिए आंखें खोली, और लिखा है कि चेले समझ गए। कौन सी वो चीज़ें थी? यीशु ने साफ लिखा, भजनों की किताबें, मूसा की किताबें, नबियों की किताबें। मैं रिपीट कर देता हूँ, मूसा की किताबें, भजनों की किताबें, नबियों की किताबें, ठीक है ना, जिसको तोरा भी कहते हैं, मूसा की प्रॉफिट्स, और साथ ही साथ में सैम्स या पोएट्री, जो मैं ऑलरेडी प्रचार कर चुका। इसको रख कर यीशु ने चेलों की आंख खोली। अब कुछ लोग कहते हैं कि न्यू टेस्टमेंट में बहुत सारी गड़बड़ियां, कुछ लोग कहते हैं, वो कौन कहते हैं आपको बता चुका हूं। तो अगर सोचिए, जब चेलों के पास में न्यू टेस्टमेंट नहीं था तो वो मसीह को पहचान गए कि यही है मसीह। अरे चेलों की बात छोड़िए ना, वो जो औरत बैठी थी ना कुएं के पास में, सामरी औरत, वो तक पहचान गई कि मसीहा जो आने वाला है ये यही है। कैसे पहचाने? सिर्फ एक किताब, कौन सी किताब? यशाया की किताब को पढ़कर वो समझ गई कि जो मसीहा आने वाला था ये वही है। अब आप सोच के देखिए, अगर एक किताब से हमको मसीहा पता चल जाता है, आज तो हमारे पास में 66 बुक है, ओल्ड टेस्टमेंट में 39, न्यू टेस्टमेंट में 27, ये 66 पुस्तकों की किताब आज सोचिए हमको कितना मजबूत करती है डॉक्ट्रिन में। लेकिन लूसीफर सक्सेस हो गया 99.9% डिवीजन डालने में, कंफ्यूजन डालने में, और वो कामयाब हो गया। और उसी के चलते न जाने कितने डॉक्ट्रिन्स बन रहे, न जाने कितने सारे डिनोमिनेशंस बन रहे। ये जो स्लाइड है आपको सोचने पे मजबूर करेगा। अगर कोई पास्टर मुझे देख रहा है या सुन रहा है, मैं उनको पूछना चाहूंगा, सर आपकी कौन सी डॉक्ट्रिन्स है? आप कौन सी डॉक्ट्रिन्स को लेकर आ रहे हैं? क्या वही जो चेलों की थी, या वही जो यीशु की थी, या यही वही जो पौलुस की थी, या फिर आपने कुछ अलग से लेकर आ गया? अगर अलग से लेकर आया तो जितनी जल्दी हो सकता है सर उसको चेंज करो, बदलो और सही ट्रैक पे आ जाइए ना। दोस्तों ये आपको बता चुका हिंदी में। अब आता है 7वां, सेटन्स स्ट्रैटेजी टू ब्रिंग डिविजन्स अमंग क्रिश्चियंस। डिवीजन का मतलब है फूट, मैं रख देता हूं, शैतान की रणनीति मसीहों के बीच में फूट डालना। तो वो क्या कर रहा है? पहले मैं क्या बताया आपको, कंफ्यूजन। अभी यहां पर क्या आ गया? डिवीजन। इसका मतलब है कि फूट डालना। क्या ये फूट का मतलब क्या है? मैं आपको हिंदी में रख देता हूं। ये फूट का मतलब है तेरा चर्च मेरा चर्च, तेरा पास्टर मेरा पास्टर, उसकी टीचिंग मेरी टीचिंग, वो गलत मैं सही, मैं सही वो गलत, मैं उसके चर्च में नहीं जाऊंगा तो मेरे चर्च में नहीं आएगा। इसको कहते हैं शैतान की रणनीति, फूट डालना। हाँ, अब आप सोच के देखिए, ये मार्केट में, मसीह मार्केट में बोल रहा हूँ, ये मसीह मार्केट में कितना चल रहा है आप ही बताइए। कहते हैं कि वो पास्टर अलग है, ये पास्टर अलग है, वो चर्च अलग है, ये चर्च अलग है। ये तो ऐसा हो गया कि एक ही पेड़ है और उसी की डालियां आपस में बोल रही है कि तू अलग पेड़ का है, मैं अलग पेड़ का हूं। कैसी मूर्खता हो गई बताइए आप लोग। एक ही पेड़ है ना। यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 15 अध्याय में, मैं दाखलता हूँ, माफ करें, मैं पेड़ हूँ, मैं वो ब्रांच हूँ, वो पेड़ हूँ, वो ट्री हूँ, और तुम उसकी डालियां हो, तुम अलग अलग डालियां हो। और इसी बात को पौलुस भी कहता है, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 10, 11, 12, 13 में वो कहता है कि हम सब एक ही थे, लेकिन सिर्फ अंग अलग अलग है। कोई पैर है, कोई हाथ है, कोई आंख है, कोई कान है, ऐसा वो उसको क्या कहते हैं ना, खुलासा भी कर रहा है। लेकिन आज मसीहत में फूट है सर। वो कहता है मैं पेंटिकोस्टल वाला हूँ, वो कहता है मैं कैरिस्मेटिक वाला हूँ, वो कहता है मैं बैप्टिस्ट वाला हूँ, वो कहता है मैं मेथोडिस्ट वाला हूँ। सोचिए क्या लग रहा है, क्या चल रहा है। अच्छा ये तो चल रहा है। पास्टर्स कहते हैं दूसरे पास्टर को नहीं सुनना, वो पास्टर कहता है उस पास्टर को नहीं सुनना, ये चर्च का मेंबर कहता है कि वहां नहीं जाना, उसका यहां नहीं आना। अब आप सोच के देखो कि शैतान यहां पर भी कामयाब। अच्छा मैं आपको और एक बात बताऊं, शैतान बड़ा हंसता होगा और वो बड़े मजे लेता होगा कि यीशु ने एक तरफ लहू बहा दिया, यीशु ने एक बार कीमत चुका दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है समझ नहीं रहे कि यीशु मसीह चाहता क्या है। बड़ा हंसता होगा वो। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई सुन रहा है और ऐसी हरकतें कर रहा है कि तेरा चर्च, मेरा पास्टर, तेरा पास्टर, तो ये वीडियो देखते वक्त में, सुनते वक्त में, समझते वक्त में, सर अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो आपको शर्म आनी चाहिए।
अगर आप अभी भी नहीं सुधरे। मैं वापस कहता हूँ, यहाँ थोड़ा स्ट्रांगली बोलूँगा, सख्त बोलूँगा, अगर अभी नहीं सुधरे तो यीशु मसीह से न्याय के दिन आपको बहुत डंडे पड़ेंगे। सर डंडे तो छोड़ो, पता नहीं वो आपके साथ क्या करेगा। सो बी केयरफुल। तो ये डिवीजन मत लेकर आओ, इस प्रकार की फूट मत लेकर आओ। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ना। बहुत कुछ बोल सकता था लेकिन वक्त नहीं दे रहा है इजाज़त। सेटन्स स्ट्रैटेजी इज हाउ टू डिसीव क्रिश्चियंस विथ फॉल्स टीचिंग। इसको हिंदी में डाल देता हूं। शैतान की रणनीति मसीहों को धोखे में रखना। कौन सी किस में धोखे में रखना? फॉल्स टीचिंग में। ये टीचिंग ही सही टीचिंग है, जवा विटनेस ही सही है, ओनली जीसस ही सही है, माता यरूशलेम ही सही है, इल्यूमिनाटी ही सही है। ऐसे आपको डिसीव कर रहा है। अच्छा, यीशु ने कितनी बार बोला सावधान सावधान सावधान? पतरस ने कितनी बार बोला सावधान सावधान सावधान? पौलुस ने, यूहन्ना ने, ना जाने कि जितने भी प्रभु के सेवक थे, पहली सदी, दूसरी सदी, इवन आज भी डैनियल राज भी क्या बोल रहा है? आपको बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज सेटन स्ट्रैटेजी इज टू डिसीव क्रिश्चियंस विथ फॉल्स टीचिंग, फॉल्स टीचिंग्स। ये बहुत ज़रूरी है सर आपको समझना। कहीं पे डिसीव नहीं होना, किसी के धोखे में नहीं आना, खास करके फॉल्स टीचिंग। अच्छा पास्टर डैनियल, हम फॉल्स टीचिंग को पहचाने कैसे? ना दिक्कत तो यही है ना कि तुम यहाँ सवाल कर बैठे, यही तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारी बाइबल स्टडी सही होती, जो मैं पहला पोस्ट दिखा चुका हूँ, आपका प्रार्थना का जीवन सही होता, तो फिर आप ये सवाल ही नहीं करते कि फॉल्स टीचिंग को पहचाने कैसे। तो फिर मैं कैसे पहचान रहा हूँ? 5वीं क्लास 3 बार फेल। सोच के देखिए, आप जितना बाइबल पढ़ोगे ना, आपको पवित्र आत्मा उतना मदद करेगा समझने के लिए कि सही क्या है, गलत क्या है। मैंने परसों के दिन प्रचार किया था कि पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 का 4, 5, 6 में 2 यीशु है, 2 पवित्र आत्मा है और 2 सुसमाचार है। कैसे पहचाने कि सही कौन है, गलत कौन है? जब आपके पास में नॉलेज होगा तभी तो पहचानोगे ना। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। डुप्लीकेट की पहचान कब होती है? जब आपके पास ओरिजिनल है। ओरिजिनल की पहचान कब होती है? जब आपके पास डुप्लीकेट है। फॉल्स कब होगा? आपको पता चलेगा कि ये फॉल्स है जब आपके पास में ट्रू टीचिंग होगी। जब आपके पास में ट्रू टीचिंग ही नहीं है तो फिर आप पता कैसे लगाओगे कि फॉल्स क्या होता है? सी दैट। सो इसको समझने की कोशिश करिए। ये भी आपको दिखा दिया। ये रहा 9वां, जो कि कहता है सेटन स्ट्रैटेजी टू मेक क्रिश्चियंस बिलीव इन फॉल्स प्रीचर्स। ये दूसरा है उसका हिस्सा। एक हो गया कि आपको धोखे में रखता है या धोखा देता है फॉल्स टीचिंग। दूसरा, आपको वो धोखा दे बैठता है कि फॉल्स प्रीचर्स पे बिलीव करो। सो ऐसे फॉल्स प्रीचर्स और फॉल्स टीचिंग, मैंने दोनों इसलिए रखा है ताकि आपको पता चले कि ऐसे किसी प्रीचर को जो फॉल्स प्रीच करता है। फॉल्स प्रीच का मतलब कि मैं वापस बोलूंगा, आपकी बाइबल स्टडी कैसी है, आप कितना पढ़ते हैं, आप कैसे जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर आपको बात जो है वो समझ में आ जाएगी। यीशु के टाइम पे, पतरस के टाइम पे, पौलुस के टाइम पे बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें सिखाते थे जो परमेश्वर की ही थी, लेकिन यीशु को पता था कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। पतरस को पता था सही क्या है, गलत क्या है। पौलुस को पता था सही क्या है, गलत क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे लूसीफर आता है, वचन का ही इस्तेमाल करता है लेकिन गलत तरीके से। यीशु आता है, वचन का ही इस्तेमाल करता है लेकिन सही तरीके से। सी द डिफरेंस। वैसे ही पौलुस कहता है, 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15 कहता है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के वचन को सही तरीके से काम में लाओ। तो जो प्रचारक वचन को सही तरीके से प्रचार नहीं कर रहा वो फॉल्स है, ही इज अ फॉल्स प्रीचर। जो ट्राइयून गॉड पे बिलीव नहीं करता, ही इज अ फॉल्स प्रीचर। जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रीच करता है, ही इज अ फॉल्स प्रीचर। जो वचन को छोड़ बाहर की बकवास करता है, ही इज अ फॉल्स प्रीचर। वो झूठा उपदेशक है, वो झूठा शिक्षक है, गलत शिक्षक है वो। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। नाउ मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। 10वां, सेटन्स स्ट्रैटेजी यूजिंग योर ओन बॉडी अगेंस्ट यू टू पुट यू इनटू सिन। वाह, हिंदी में बता देता हूं। शैतान की रणनीति मसीहों को आपके ही शरीर के द्वारा पाप में डालना। मतलब इसको कहते हैं आपके खुद की शरीर को वो इस्तेमाल करता है ताकि तुम पाप कर बैठो। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। यीशु ने क्या कहा? तेरा हाथ यदि ठोकर खिलाए, याद रखो तेरा हाथ, योर ओन हैंड, तो उसको काट दे। तेरी आंख तो उसको काट दे। तेरा पाँव तो उसको काट दे।
समझ गए आप? तो लूसीफर क्या करता है, आपका खुद का शरीर के द्वारा आपसे पाप करवाता है। जब घर पर कोई नहीं होता, आप अकेले हैं, लैपटॉप पे हैं, मोबाइल पे हैं, और आपको पता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, बंद कमरा है, और आपका ही शरीर से आपको वो बहुत सारी ऐसे काम करवा देता है जो आपको नहीं करना चाहिए। दैट इज अगेंस्ट ऑफ योर बॉडी, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसके विरोध में। और वो शैतान स्ट्रैटेजी बनाता है कि मैं यूथ को, जवान लड़का हो या लड़की हो, 18 साल, 17 साल, 25 साल, 20 साल, इवन शादीशुदा, वो कहता है कि कैसे भी करके मैं इसके बॉडी से इससे पाप करवा दूं ना। आपको याद होगा 1 कुरिन्थियों 3 का 15, माफ करें, क्षमा करें, 3 का 16। वो कहता है कि पौलुस कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर को परमेश्वर कहता है कोई नाश करेगा तो मैं उसको नाश करूंगा। तो यहां पे लूसीफर बोलता है ठीक है, मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि ये खुद ही अपने शरीर को नाश करेंगे ये खुद ही अपने मंदिर को खराब करेंगे। तो इसका मतलब है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर कोई यूथ अभी सुन रहा है, लड़का लड़की, शादीशुदा पति पत्नी, अगर अभी सुन रहे हैं आप और आपने ये स्लाइड देख लिया, जो कि ये सैटन की स्ट्रैटेजी है आपके खुद की बॉडी को, यूजिंग योर ओन बॉडी अगेंस्ट यू टू पुट यू इनटू सिन, आपको पाप में डाल देगा। ऐसी कुछ हरकतें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ और भविष्य में भी बनाऊंगा। लेकिन याद रखो, कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी है। जी, इस बात को समझिएगा, आप ही के शरीर से पाप में डालने का। ये रहा सेकंड लास्ट 11वां, Satan's स्ट्रैटेजी टू ब्रिंग बैड हैबिट्स अमंग क्रिश्चियंस, जैसे कि मूवीज, फिल्मी सॉन्ग्स, कार्टून्स, स्पोर्ट्स, न्यूज़, गेम्स, सोशल मीडिया। नाउ पास्टर डैनियल, क्या ये सब नहीं देखना है? क्या आप इस सब के खिलाफ हैं? आंसर इज नो, नहीं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन उसकी आदत क्या है पता है? आपकी हैबिट्स बना देगा, आपकी हैबिट्स बना देगा। देखिए, मूवी जो है ना, जब आप थिएटर जाते हो, आप पहले जाते थे, आपको आदत थी ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वो आदत थी ना। जब आप मसीह बन गए, अब आपको आदत बदलनी होगी। तो इसमें से क्या अच्छा है और इसमें से क्या अच्छा नहीं है, ये आपको खुद को दिमाग लगाना है। आप दिमाग कब लगाओगे? जब बाइबल पढ़ोगे। आप दिमाग तब लगाओगे जब आपको परमेश्वर का प्रार्थना में बैठोगे, तो प्रभु आपको बताएगा। अभी फिल्मी सॉन्ग्स आप खुद ही सोचिए, जितने मुझे सुन रहे हैं आप खुद ही सोचिए, पिक्चर के गाने से जो खुद गाता है उसको नहीं मिल रही सुकून, उसको नहीं आ रही रात को नींद, वो दारू पी के सोता है, गोली खा के सोता है। जब उसको पिक्चर के गाने, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश के, या फिर आजकल के जितने भी प्लेबैक सिंगर है, जब उनके गाने से, यहाँ तक कि सोनू निगम खुद दारू पी के सोता होगा या फिर कुछ और करके सोता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उनको सुकून नहीं मिलता है तो फिर आपको कौन सा सुकून मिल जाएगा बताइए? ऐसी बात है ना। तो इसमें से देखना है कार्टून्स, कुछ कार्टून्स ऐसे हैं जो आपको नहीं देखने चाहिए। भीम हो गया, और क्या है, कुछ ऐसे कार्टून्स है जो आपको नॉन बिब्लिकल कार्टून्स है, उसमें अलग अलग रिलीजियस के अलग अलग देवता, जिसको मूर्ति पूजा में मैं गिनती करूंगा, वो देखते हैं, वो कार्टून्स आते हैं। स्पोर्ट्स एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन अगर आदत बन गई तो, जिसको कहते हैं बैड हैबिट्स। अच्छा, ये सब का जगह बाइबल लेना है या बाइबल का जगह, परमेश्वर का प्रार्थना का जगह ये लोग लेना है? आप खुद बताइए। हाँ, वापस बोल देता हूं, ये सब का जगह, परमेश्वर का जो वक्त आप देते हो बाइबल के लिए, प्रार्थना के लिए, इन लोगों ने लेना है, या इन लोगों का जगह जो आप पहले बिताते थे उसका, इन लोगों का जगह आपको प्रार्थना और बाइबल को देना है? आप खुद तय करिए। इसलिए लिखा है बैड हैबिट्स। तो शैतान क्या चाहता है? कुछ लोगों को आदत बना देता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं जब तक पिक्चर का गाना नहीं सुन लूं मुझे नींद नहीं आती, मैं कम से कम हफ्ते में एक बार मूवी ना देख लूं मुझे एक अनकंफर्टेबल फील होता है, मैं जब तक कोई न्यूज़ क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स, कार्टून। अच्छा, गेम्स का तो मैंने बात नहीं किया। एक ऐसा गेम्स निकला था PUBG, और पता चला क्रिश्चियन बच्चे भी खेल रहे थे, और वो तो अलग है कि उनको रोका गया और वो बच गए, लेकिन PUBG गेम जैसा और भी कुछ ब्लू व्हेल ऐसा एक निकला था, उसमें भी शैतान का बहुत सारा, है ना, क्या बोलते हैं, ट्रैप था, फंसाना था। सोशल मीडिया की बात करो तो बहुत सारे लोग ऑक्यूपाई हो जाते हैं ना। डैनियल राज सोशल मीडिया का यूज़ करता है, लेकिन क्यों? ताकि आप तक मैसेज पहुंचे। लेकिन अगर मैं उसी सोशल मीडिया का पैसे कमाने के लिए, जैसे यूट्यूब से कुछ लोग पैसे कमाते हैं, अगर वो करूं तो बैड हैबिट्स, मैं उसी पे घुसा रहा हूं तो बैड हैबिट्स, मैं उसी में से दुनिया भर की गंदगी देखते बैठूं तो बैड हैबिट्स। तो लूसीफर स्ट्रैटेजी बनाता है अगेंस्ट क्रिश्चियंस, अमंग क्रिश्चियंस, टू ब्रिंग बैड हैबिट्स। मैंने हिंदी में डाला इसको। शैतान की रणनीति मसीहों के बीच में बुरी आदतें डालना।
बुरी आदतें डालना। अब जब आप इसको देख रहे हैं, मैं आखिरी वाला डाल रहा हूं, अगर आप अभी इसको देख रहे हैं बैड हैबिट्स के बारे में, तो मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा, आप खुद अपने आप को चेक करो कि कहां कहां आपकी बैड हैबिट्स हैं, आप कहां कहां गलत आदतों में पड़ गए। मैं रिपीट करता हूं, प्रार्थना का जगह किसी को नहीं देना, बाइबल पढ़ने का जगह किसी को नहीं देना, परमेश्वर का स्थान किसी को नहीं देना। याद रखो, यीशु ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, तू मेरा आदर करेगा मैं तेरा आदर करूंगा, तो मुझे वक्त देगा मैं तुझे वक्त दूंगा। और इसी के चलते दोस्तों ये बैड हैबिट्स आती हैं, धीरे धीरे आपका प्रेम ठंडा, परमेश्वर से प्रार्थना का जीवन ठंडा, बाइबल पढ़ने का जीवन ठंडा, ये आदत ही की वजह से, इसके चलते, और ये सबका जगह ये लोग ले लेते हैं। और आपको पता है लूसीफर इनमें बहुत बहुत तेजी से काम कर रहा है, इन सब में बहुत तेजी से काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये रहा लास्ट वाला, जो कि लिखा है Satan's strategy that Christians should do idol worship। मैं रिपीट करता हूं, Satan's strategy that Christians should do idol worship। मतलब शैतान चाहता है, मैंने इसको आखिरी में इसलिए रखा, शैतान चाहता है मसीहों की, शैतान की रणनीति मसीहों को मूर्ति पूजा में डालना या मूर्ति पूजा करवाना। मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है, लेकिन पहले एक वचन रख देता हूं। वचन है ये वाला, यशायाह की किताब 40 का 25, बहुत इजी है, Isaiah 40:25 लिखा है, सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं किसके तुल्य ठहरूं, क्वेश्चन मार्क। उस पवित्र, ब्रैकेट में मैंने परमेश्वर डाल दिया ताकि आपको समझ आए, उस पवित्र यानी परमेश्वर को, उस परमेश्वर का यही वचन है, मतलब उस पवित्र का यही वचन है। पहला बोलता है कि तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं किसके तुल्य ठहरूं। इंग्लिश में न्यू इंटरनेशनल वर्जन मैंने इस बार लिया क्योंकि इसका ट्रांसलेशन इजी है। क्या कहते हैं, जिनेवा एम्पलीफाइड वर्जन, द मैसेज, और साथ ही साथ में जॉन वाइक्लिफ का ट्रांसलेशन थोड़ा सा टफ था जो आप नहीं समझ पाओगे, जिसको मैंने, हालांकि मैच वही होता है, इसलिए न्यू इंटरनेशनल वर्जन कहता है, टू होम विल यू कंपेयर मी, क्वेश्चन मार्क, और हु इज माई इक्वल, मतलब तुम मेरी तुलना, मेरा कंपैरिजन किससे करोगे और मैं, मुझे तुम किसके साथ में खड़ा करोगे ना। 25 के पहले 20 से अगर आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा है कि मैं वो परमेश्वर हूं, क्योंकि वक्त के चलते मैं सब कुछ नहीं डाल सकता दोस्तों, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो वहां लिखा है कि कहता है कि पृथ्वी पर और आकाश को मैंने ऐसा ताना है जैसे कोई चादर। फिर कहता है आकाश में जितने तारे हैं ना, मैं उसको नाम से जानता हूं। कैन यू बिलीव दिस? मतलब एक गैलेक्सी जिसको कहते हैं मिल्की वे, आपको, आपके साइंटिस्ट वालों ने या फिर हमारे साइंटिस्ट वालों ने एक गैलेक्सी का रिसर्च करा है जिसके अंदर आपके तारे दिखते, सूरज दिखते, चांद दिखते, XYZ। ऐसे कितनी गैलेक्सियां हैं आकाश गंगा में जिसकी सर्च अभी तक नहीं हुई है। कैन यू बिलीव दिस? और उन सभी में जितने भी नक्षत्र हैं या तारे हैं या फिर लाइट्स हैं, उन सबको ये परमेश्वर, वाह, ये परमेश्वर कहता है मैं उसको नाम से जानता हूं। तो फिर वो पूछता है, मुझे तुम किसके साथ में खड़ा करोगे, इसलिए लिखा ना, टू होम विल यू कंपेयर मी और हु इज माई इक्वल, मतलब मेरी तुलना तुम किससे करोगे। तो मैं यहां पर दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो परमेश्वर किसी के साथ खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन लूसीफर क्या कहता है 12वें पॉइंट में, कहता है कि मसीह लोगों को मैं मूर्ति पूजा में डालूंगा। मेरे पास में वक्त पता नहीं कितना है, फिर भी बोल देता हूं, सुनिए। परमेश्वर ने कहा था पेड़ का फल नहीं खाना, लूसीफर आकर उसी पेड़ को फल खाने के लिए मजबूर करता है। परमेश्वर ने कहा था इजरायलियों को मूर्ति पूजा नहीं करना, लूसीफर ने आकर गाय का बछड़ा बनवाकर मूर्ति पूजा करवा दिया। यीशु मसीह भी कहता है कि संसार के पीछे नहीं पड़ना, लूसीफर 90% कामयाब हो गया क्रिश्चियनों को संसार में डालने में। अब आप देख रहे हैं, जो चीज परमेश्वर मना करता है उसी को शैतान करवाता है, जिससे परमेश्वर कहता है दूर रहो, उसी को परमेश्वर, शैतान कहता है तुम नजदीक जाओ। सी दैट? तो यहां पे परमेश्वर, मुझे यह वचन इतना अच्छा लगा, यशायाह 40 का 25 कहता है मेरी तुलना तुम किसके साथ करोगे ना। अब बड़े ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी पे जितने भी ईश्वर हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी का जो भी आप नाम लेना चाहो, R से आता हो, H से आता हो, M से आता हो, A से आता हो, Y से आता हो, पता नहीं किस किस से आता हो, उन सबको एक साथ में खड़ा करिए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उन सबका फोटो डाल देता, लेकिन यीशु ने क्या कहा पता है, सांप की तरह चतुर और कबूतर की नाई भोले। तो मैं उसका दिमाग लगा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा काम करना है, बहुत सालों तक काम करना है, इसलिए बात को समझिए। लेकिन आप लोग समझदार हैं, तो इन सब को खड़ा करो एक लाइन पे और परमेश्वर को खड़ा करो एक लाइन में। बाकी आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। इन सब की औकात नहीं है परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपनी खुद की तुलना करने की।
लूसीफर बहुत स्मार्ट है। वो क्या कहता है मालूम, एक चलन भी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऊपर से उसने कौन सा कॉन्सेप्ट डाला है पता है, कहता है कि सारे धर्म के रास्ते एक ही रास्ता जाता है। जब सारे धर्म के रास्ते एक ही रास्ता जा रहा है तो मैं उसको पूछूंगा जो एक ही रास्ते पे बैठा है, तूने फिर 4 रास्ते क्यों बनाए, कंफ्यूजन क्यों किया, ये पूछेंगे ना हम लोग भी। इतना तो बुद्धि है ना यार। अच्छा, दूसरी बात आपको ये बता दें, कहते हैं कि किसी को भी मानो सुनता एक ही है। जब किसी को भी मानो सुनता एक ही है तो फिर वो जो एक है इतने सारे क्यों बनाए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये सभी ABC से जितने भी नाम आते हैं, है ना, जितने भी नाम आते हैं, और ऊपर से हमारा परमेश्वर जिसको कहता हूं एलोहिम, जिसको कहता हूं यशु, जिसको कहता हूं जीसस, वो एक तरफ, ये सब एक तरफ। फिर परमेश्वर पूछता है तो मेरी तुलना, मेरी लेवल किसके साथ कर रहे हो। मैं चुटकियों में बातें करता हूं, मैं हाथ उठाता हूं तूफान थम जाते हैं, मैं आवाज लगाता हूं मुर्दे जिला जाते हैं, मैं केवल कह देता हूं रोटियां बढ़ जाती है 5000 में। मैं वो परमेश्वर हूं जो आकाश को चादर की नहीं तानता हूं, मैं तारों को नाम से जानता हूं। क्या ऐसा कोई ग्रंथ में, क्या ऐसा कोई किताब में, ऐसा कोई किसी की भी होली पुस्तक में जिसको वो कहते, मैं तो नहीं कहता, उसमें कहीं पे भी लिखा है ऐसा? कोई ऐसा चैलेंज दे सकता है? इसलिए मैं कहता हूं मसीह लोग, वक्त आ गया है, खुद को भी पहचानो और परमेश्वर को ठीक से प्रेजेंट करना सीखो, ठीक से प्रेजेंट करना सीखो। यह है हमारा परमेश्वर। चलिए दोस्तों, ये 12 पॉइंट्स, सेटन स्ट्रैटेजी, शैतान की रणनीति मसीहों के विरोध में 12 पॉइंट बता दिया हूं। मैं जानता हूं कि आप जरूर बहुत कुछ सीखें। इसको अपने तक नहीं रखना, दूसरों तक शेयर करिए, जबरदस्ती शेयर करिए और लोगों को प्रभु के राज्य में लेकर आए। प्रभु आपको आशीष दे। इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।